नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। गुरुवार का दिन है एंड जिस तरह से संकेत आ रहे हैं बहुत ही मिले जुले आशीष, कोई भी इंडिकेशंस नहीं है कि बाजार तेजी में रहेगा या मंदी में। और कल के दिन में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हमें हलचल तो देखने को नहीं मिली, बट ऑफकोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो काफ़ी ज़्यादा शानदार था। बहुत ही बेहतरीन जिस तरह के काफ़ी सारे स्टॉक्स के नतीजे आते हुए दिखे, उसके बाद उसका रिएक्शन भी देखने को मिल रहा था। और आज भी जो ढेरों कल पोस्ट मार्केट नंबर्स आए हैं उनका भी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। गिफ्ट निफ्टी आप देखिए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो करीबन 0.1-0.2% तक की ही बढ़त है। 30-31 अंकों की मामूली तेजी है, बट ऑफकोर्स ये तेजी अब दिन के दौरान आगे बढ़ती है या नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बहरहाल एक बार ये अमेरिकी बाजारों पर नजर डाल लेते हैं कि वहां पर किस तरह का मूड माहौल बना था। ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान डाउ जोन्स में आपको बनता हुआ नजर आया, एस&पी और नैस्डैक। इनफैक्ट नैस्डैक जैसे कि हेडलाइंस में भी आपको बता रहे थे कि जो अपनी तेजी की स्ट्रीक है अभी भी बनाने में वो सफल रहा है। हालांकि कल के दिन में ऑलमोस्ट आप देखिए 10 अंकों की ही तेजी थी। जहां तक यूरोपियन मार्केट्स का सवाल है, वहां पर दो इंडाइसेस ऐसे थे जहां पर आपको थोड़ा सा गिरावट का मूड माहौल, इनफैक्ट एक इंडाइसेस ही ऐसा था जहां पर गिरावट हुई थी। बट ऑफकोर्स कैक और फुटसे यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन आपको कल के दिन में देखने को मिला था। बट लार्जली जिस तरह की क्यूज हम अमेरिकी बाजारों से जितनी वेटेज के साथ डिराइव करते हैं यूरोपियन मार्केट से, उतने रिलेटिवली हमारे बाजारों पर इंपैक्ट नहीं आता हुआ दिखता है। एशियन क्यूज भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि वहां पर किस तरह का रुझान है। निकाय में तो अच्छी तेजी थी, सुबह के सत्र में हम देख रहे थे और अभी भी तेजी बनी हुई है। लगभग 225 अंकों के उछाल के साथ कारोबार हो रहा है। बट ऑफकोर्स हैंग सेंग जो है ऑलमोस्ट सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लार्जली एक मिक्स बैग सेटअप है आप कह सकते हैं ग्लोबल संकेतों के लिहाज से। बट ऑफकोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भी भरपूर रहने वाला है। 14 F&O ऐसी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आ जाने वाले हैं, तो उन पर भी हमारी फोकस जो है लगातार बनी रहने वाली है। तो यहाँ पर जो सेटअप बन रहे हैं, मैंने तो अपनी लिस्ट में मेजॉरिटी खरीदारी के ही कॉल्स लिए हैं। आशीष, कैसे लग रहे हैं आपको आज के क्यूज और क्या है आपकी रणनीति? देखिए, संकेत तो जिस प्रकार से आपने बताया, गिफ्ट निफ्टी 35 अंकों की बढ़त दिखा रहा हो सकता है क्योंकि आज दिन के दौरान बड़ी रेंज में कारोबार आपको देखने को मिले। फेस्टिव मूड अब पूरी तरीके से किक इन कर चुके हैं। काफी लोगों का जो है काम करने का पूरी तरीके से मन हो नहीं रहा है। आपका मन हो रहा है? बिल्कुल नहीं आशीष, बट ऑफकोर्स काम है तो काम है, काम है तो करना पड़ेगा। लेकिन कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिला था। और जैसे जैसे हम दिवाली की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स हो सकता है कि थोड़ी सी फेड हो जाए। लेकिन अर्निंग्स हैवी डे है तो रिएक्शन आपको तगड़े देखने को मिलेंगे। कैश की कैटेगरी में देखें, F&O स्पेस में अगर आप देखें तो यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो रणनीति मेरे पास है, 2 स्टॉक ऐसे चुने नतीजों के आधार पर जहाँ पर निराशा है तो बिकवाली करेंगे, बाकी सभी स्टॉक्स में खरीदारी करनी है। और अब तक अगर आप देखें तो जो हमारी खरीदारी की रणनीति है काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, रिजल्ट में गैप अप ओपनिंग के बाद भी बड़ी मूव जहाँ पर आपको देखने को मिले। और कैश के स्टॉक्स तो अगर आप देखें तो कमाल कर रहे हैं। तो इसी कमाल की कर लेते हैं शुरुआत। पहली कैटेगरी जो है कैश की कैटेगरी, इसके साथ मैं ही आपको स्टॉक बता देता हूं जो मैंने चुना है नतीजों के आधार पर जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। नज़ारा टेक्नोलॉजीज है वो स्टॉक, यहाँ पर रखिएगा नज़र क्योंकि नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिले। और पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो मुनाफा 2 गुना बढ़ा और मार्जिन में भी बढ़त काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। 5% से बढ़कर 9% के EBITDA मार्जिन यहाँ पर देखने को मिले। तो खरीदारी करेंगे 855 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे 825 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज है, इसके नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं, इस बेसिस पर खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। चलिए मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है मेड प्लस हेल्थ का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और यहाँ पर इसको खरीदारी के लिए चुनने की सबसे बड़ी वजह बन रही है इनके नतीजे। पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए दिखे हैं और अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। रेवेन्यू फ्रंट पर करीबन 26% की ग्रोथ आई है। EBITDA लेवल पर कंपनी ने 43% की शानदार ग्रोथ दिखाई है, 85 करोड़ पर अब ये आ गया। और इसी वजह से कंपनी के मार्जिन भी 70 बेसिस पॉइंट्स ग्रो कर 6% पर अब कंपनी ने दर्ज कर दी है। मुनाफा भी लगभग 6.5 करोड़ से बढ़कर 14.5 करोड़ हो गया है। तो काफी शानदार ग्रोथ आपको मुनाफे में भी आती हुई नजर आ रही है। तो खरीदारी कर चलिए, इस वजह से नतीजों का रिएक्शन रह सकता है। 825 रुपए का टारगेट बनाना है, 780 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए ये तो हो गई है कैश स्पेस की बात। आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी तरफ और उसमें सबसे पहला कॉल हमारा होता है आज का फ्यूचर्स का। और आज के फ्यूचर्स में मेरी तरफ से स्टॉक है PI इंडस्ट्रीज, यहाँ पर खरीदारी करनी है। अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। और वैसे भी आप देखिए तो यहाँ पर एग्रोकेमिकल स्पेस की जो कंपनियां हैं उनका प्रदर्शन ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है। ऑपरेशनल फ्रंट पर खासकर 552 करोड़ रुपए का EBITDA कंपनी ने दर्ज किया है, 28% की ग्रोथ आई है। 535 करोड़ का हमारा अनुमान था। एंड सरप्राइजिंगली कंपनी की मार्जिन हमारे एस्टिमेट से काफ़ी शानदार आई है, 24.5% के
हम एस्टिमेट लगाकर चल रहे थे, उसके मुकाबले 26.1% के मार्जिन कंपनी दर्ज कर रही है और मुनाफा भी लगभग 44% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो ऑफकोर्स नंबर्स वाइज पीआई इंडस्ट्रीज काफी अच्छा प्रदर्शन है। खरीदारी कर चलिए। 3700 रुपए के टारगेट के लिए कल के दिन में भी ऑलमोस्ट 1.5% तक की तेजी के साथ ये बंद होता हुआ दिखा था। 3550 ये आपका बनेगा स्टॉप लॉस। 3550 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में करनी है आपको खरीदारी। फ्यूचर्स के लिए आज से स्टॉक में रडार पर आए BHEL, जहां पर अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और ख़ास बात है कि कमज़ोर नतीजों के साथ वैल्यूएशन का भी कंफर्ट नहीं है स्टॉक के अंदर। जहां पर अगर आप देखें तो FY25 फॉरवर्ड DPS के हिसाब से करीब 28 के मल्टीपल पर चल रहा है और FY24 की वैल्यूएशन अगर आप देखें तो काफ़ी महंगी है। अब नतीजे काफ़ी हद तक कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं, अनुमान से कम है और घाटा भी दर्ज किया है, घाटा बढ़ा भी है कई जगहों पर। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो एक अच्छा शॉर्ट कॉल बन सकता है आज के सत्र में। 122-120 रुपए तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना आपको 126 रुपये 50 पैसे का, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है बाटा इंडिया। दरअसल अगर आप देखें तो नतीजों में एक चीज़ खास है कि बड़ी वीकनेस आपको नज़र नहीं आ रही है। जितना अनुमान था लगभग अनुमान के मुताबिक ही है। इनफैक्ट एबिटा और एबिटा मार्जिन्स थोड़े से बहुत ही स्लाइटली जो अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिले, लेकिन ये कोई सस्ता स्टॉक नहीं है जो ख़राब या फिर लगभग ठीक ठाक प्रदर्शन के बाद भी चल जाए। स्टॉक के वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और स्टॉक ने अभी तक अगर आप देखें तो कुछ भी अच्छा करके प्रदर्शन दिखाया नहीं है। इनफैक्ट जो छोटी स्पेस की कंपनियां इसी सेक्टर से जुड़ी, वहाँ पर प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया है। इसमें सुस्ती नज़र आ रही है, सुस्त प्रदर्शन है, वैल्यूएशन महंगे है, टेक्निकल्स कमज़ोर है, स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। बस यही एक चीज़ का रिस्क है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है, तो हो सकता है कि निश्चित रूप से खरीदारी आ जाए। तो कॉशियसली अगर आप भी मानते हैं कि नतीजे जो है थोड़े से सुस्ती नज़र आ रहे हैं और वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं है, तो यहाँ पर पुट ऑप्शन के माध्यम से आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 1550 की जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे 55 रुपये के टारगेट के लिए और 42 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए, महंगे वैल्यूएशन के बेसिस पर यहाँ पर बाटा इंडिया यहाँ पर बिकवाली करने की राय है पुट ऑप्शन में, तो इस पर फोकस कर चल सकते हैं। चलिए, ऑप्शन कैटेगरी में मेरी तरफ से खरीदारी का कॉल है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। हो सकता है कि यहाँ पर आज अच्छी तेजी बनती हुई नजर आए। कल के दिन में भी आप देखिए तो एक स्टेबिलिटी भरा इसका चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आया था और स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है कि यहाँ पर निचले स्तरों से खरीदारी धीरे धीरे अब वापस से लौटती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से ऑप्शन कैटेगरी में EU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर मैं वेट करना चाहूंगा। 680 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। लगभग 15.5 रुपए पर उपलब्ध है। 10 रुपए ऊपर टारगेट बनाना है 25 रुपए का, 5 रुपए नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है 10 रुपए का। तो ऑप्शन कैटेगरी में EU स्मॉल फाइनेंस बैंक मेरी तरफ। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी जो कि है टेक्नोपिक, कुशल बताएंगे। बिल्कुल आशीष, टेक्निकल चार्ट्स पर तो एक काउंटर लुमेक्स ऑटोटेक, इसने कल काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई थी। करीबन 3-3.5% तक की शानदार तेज़ी आपको देखने को मिली थी एंड इसके नतीजे भी आए हैं पोस्ट मार्केट, जिस कारण से हो सकता है कि आज ये और ज़्यादा चलता हुआ नजर आए, क्योंकि नंबर्स के लिहाज से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है। करीबन 43-44% की ग्रोथ रेवेन्यू फ्रंट पर कंपनी ने की है, साथ ही एबिटा लेवल पर 73% की ग्रोथ आती हुई दिख रही है 90 करोड़ पर, और मार्जिन्स भी 10.7% से लगभग 13% पर कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। तो ऑपरेशनली भी नंबर्स काफ़ी बेहतर है, टेक्निकली कल मजबूत था। खरीदारी कर चलिए, नंबर्स का रिएक्शन भी इसमें आएगा। टेक्निकल चार्ट्स के साथ साथ 395 रुपए के टारगेट के लिए 378 रुपए आपको बनाना है स्टॉप लॉस। लुमैक्स ऑटोटेक ये स्टॉक रखिएगा आप रडार पर। टेक्निकल आधार पर स्टॉक में रडार पर आया है चंबल फर्टिलाइजर, जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। टेक्निकल्स काफ़ी स्ट्रांग है, बढ़िया नतीजों के बाद भी हमने देखा कि एक तरफा तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब डेली चार्ट्स पर स्विच करें या वीकली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो ब्रेकआउट साफ नज़र आ रहा है और ये ब्रेकआउट हुआ है अक्यूमुलेशन के स्ट्रक्चर के बाद, यानी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में यहाँ पर अक्यूमुलेशन आपको देखने को मिला है। और स्टॉक ऐसा है कि एक आध दिन अगर आपको नीचे भी मिल जाए तब यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हो। जितना नीचे खरीदारी करेंगे उतना लेवल ऑफ कंफर्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। खरीदारी करेंगे फिलहाल के लिए 320 रुपये के टारगेट के लिए और 290 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में होल्ड कीजिए। टेक्निकल जितने मजबूत है कि लग रहा है कि यहाँ पर फर्दर तेजी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से नतीजों वाला स्टॉक चुना है यूनाइटेड स्पिरिट, जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो जितना एस्टिमेट था अच्छे नतीजों का, उससे और बेहतर नतीजे यहाँ पर आपको देखने को मिले। लेकिन दिक्कत एक ही है कि कल के सत्र में अगर आप देखें तो थोड़ा सा चल चुका है, तो इंट्राडे बेसिस पर नहीं, एटलीस्ट 3 महीने का समय बनाकर आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। जो मुनाफा है ये आया है 341 करोड़, जो बाजार एस्टिमेट कर रहा था वो करीब 284 करोड़ के आसपास था।
और सिर्फ इतना ही नहीं, मार्जिन्स की बात की जाए तो मार्जिन्स बिल्कुल फ्लैट एक्सपेक्टेड थे, लेकिन मार्जिन्स जो है 14.8% के अनुमान के मुकाबले 16.4% के एबिटा मार्जिन्स आपको देखने को मिले। तो हर पैमाने पर अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स ने नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर ओवरऑल बीट नतीजे जो हैं वो पेश किए हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर आएगी तेज़ी। आप एक काम कीजिए, करिए खरीदारी 1175 रुपये के टारगेट के लिए और समय देना होगा आपको 3 महीने का। बिल्कुल, तो चलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स इसके लिए जो क्यूज बनते हुए दिख रहे हैं ऑफकोर्स नतीजे के बाद, यहाँ पर लंबी अवधि के लिए आप खरीदारी कर चल सकते हैं। नियर टर्म में अगले 3 महीनों में काफी शानदार रिटर्न्स आ सकते हैं। चलिए मेरी तरफ से फंडा पिक में है एफएल इंडिया का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। अगर आप मोबाइल मार्केटिंग स्पेस में देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एकमात्र लिस्टेड कंपनी है और जिस तरह से इसकी कन्वर्जन होते हुए दिख रहे हैं वो आगे चलकर काफी फंडामेंटली इनके लिए पॉजिटिव है। इनफैक्ट रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए करीबन 18.5% का कंपनी क्लॉक इन करती हुई नजर आती है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और साथ ही डीआईएस यहाँ पर जो स्टेक बढ़ाते हुए दिख रहे हैं उससे कॉन्फिडेंस साफ तौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप मार्च 2022 की बात करेंगे तो 6.37% का इनका स्टेक था और अब सितंबर 2023 में 14.28% का स्टेक एफएल इंडिया में इन्होंने डीआईएस ने यहाँ पर बढ़ा लिया है। तो जाहिर सी बात है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कंपनी की जिस तरह के प्रदर्शन देखने को मिले हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और अच्छी तेजी बन सकती है और सेटअप भी अगर आप देखेंगे तो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। 1250 रुपये का टारगेट बनाना है अगले 1 साल में, ये आपको 20-22% के रिटर्न्स दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नई कैटेगरी वर्ल्ड कप स्टॉक की तरफ। और वर्ल्ड कप स्टॉक में मैंने स्टॉक चुना है एफएमसीजी स्पेस की दिग्गज कंपनी ब्रिटानिया का। 100 साल से ज़्यादा की लेगेसी है कंपनी की और फूड स्पेस में है। आपको पता ही है कि यहाँ पर इनके जो बिस्किट्स वगैरह है उनका किस तरह का मार्केट शेयर है और प्रीमियम सेगमेंट में जिस तरह की कंपनी की एंट्री पहले से ही हो चुकी है वहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों का आरओई भी देखेंगे तो 40% के आसपास का है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो फंडामेंटल्स हैं वो तो इंटैक्ट है ही, साथ ही फाइनेंशियल फ्रंट पर भी कंपनी का काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहा है। खरीदारी कर चलिए, बड़ा स्टॉक है 5400 रुपये के लिए पोर्टफोलियो बेट है। अगले 1 साल में ये आपको इतने टारगेट्स दे सकता है। बड़े टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से ब्रिटानिया ये स्टॉक है जो आप रखेंगे रडार पर। नतीजे वाला एक और स्टॉक मैंने चुना है एसोसिएटेड अल्कोहल, जहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे वर्ल्ड कप पिक के आधार पर। अब नतीजे अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले और मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में सस्टेनेबल तेज़ी भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रदर्शन अच्छा आ रहा है, काफ़ी तिमाही से ठीक ठाक नतीजे आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मार्जिन हैं वो 7% से बढ़कर 11% हो गए और मुनाफे का आंकड़ा भी काफ़ी अच्छा है। 8 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो इसी के चलते सिर्फ आज के लिए नहीं, थोड़ा सा समय देकर स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं 510 रुपये के टारगेट के लिए। हालांकि अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग एक बार के लिए आपको दिख जाए तो छोड़ दीजिएगा स्टॉक को, लेकिन फिलहाल 510 रुपये का टारगेट है और 460 रुपये के करीब का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है निवेश की। तो निवेश के लिहाज से स्टॉक आया है रडार पर ऊनो मिंडा, जिसके नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं। कल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट भी आई थी और इस रिपोर्ट के बाद मैंने कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन चेक किया। काफ़ी इंप्रेसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। दरअसल अगर आप देखें तो ओवरऑल इनकी जो ऑर्डर बुक है काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। स्विचेस हैं, लाइटिंग है, कास्टिंग सेगमेंट्स में इनकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। प्रेजेंटेशन में भी कहा गया कि तिमाही के दौरान इन सेगमेंट्स में कैटेगरीज में आपको जो ऑर्डर फ्लो है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। अब दरअसल खास बात ये भी कि जिस प्रकार का पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, काफ़ी डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज ये बनाते हैं। आफ्टर मार्केट से भी बिक्री काफ़ी अच्छी आती है, एक्सपोर्ट के माध्यम से भी बिक्री काफ़ी अच्छी आती है और ईवी जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बज़ है, ग्रोथ सेक्टर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको इकोसिस्टम को केटर करने के लिए भी कंपनी के पास ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो स्मार्ट प्लग है, बैटरी चार्जर है, ऐसे समेत बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी बता दी है। आप भी बड़ी आसानी से जाके इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ सकते हैं। समय देना होगा आपको करीब 1 साल का। 750 तक के जो टारगेट्स हैं आपको ऊनो मिंडा में नजर आएंगे और जितने फंडामेंटल सपोर्टिव है उससे ज़्यादा टेक्निकल्स अच्छे हैं। खरीदारी करनी चाहिए निवेश के लिहाज से। बिल्कुल, तो चलिए निवेश के लिहाज से ऊनो मिंडा यहाँ पर फोकस करके चलना है। मेरी तरफ से भी निवेश के लिहाज से यू से ही स्टार्ट होता है काउंटर और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट का। आदित्य बिरला ग्रुप की वन ऑफ द फ्लैगशिप सीमेंट कंपनीज है और यहाँ पर जिस तरह का
कंपनी का स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बन सकता है, क्योंकि ओवरऑल भी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तो अगले साल जनरल इलेक्शंस रहने वाले हैं, तो इंफ्रा स्पेस पर बजट में किस तरह के ऐलान होंगे उस पर भी बड़ा फोकस रहेगा। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर जिस तरह से हाउसिंग सेक्टर से डिमांड आती हुई दिख रही है, अल्ट्राटेक सीमेंट उसको काफ़ी हद तक कैश इन करता हुआ नज़र आ सकता है। और लार्ज कैप स्पेस की कंपनी है एंड ऑफकोर्स यहाँ पर सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी करीबन 10% की इन्होंने ROE दर्ज की हुई है। FIs और DIs की बातेंगे तो यहाँ पर उनकी तरफ से भी होल्डिंग इंटैक्ट है, करीबन 30% से ज़्यादा की स्टेक दोनों मिलाकर आपको देखने को मिल रही है। इस वजह से अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे अच्छा लग रहा है। 5 डिजिट में जाता हुआ दिख सकता है काउंटर। 10,200 रुपए के टारगेट के लिए अगले 1 साल में आप यहां पर निवेश कर चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी खबरों के लिहाज से, और खबरों में बर्जर पेंट्स, ये स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहा है। कल के दिन में भी 2-2.5% तक की शानदार तेजी थी, पर 2-2.5% तक की गिरावट जो कच्चे तेल में आती हुई दिखी है उसका भी सीधा फायदा बर्जर पेंट्स और तमाम पेंट कंपनियों को आज फिर से आपको देखने को मिल सकता है। टायर स्पेस पर तो हमारा ऑलरेडी फोकस था ही, कल आपको अपोलो टायर्स भी बताया था और वहां पर आप देखिए किस तरह की शानदार तेजी नतीजों के बाद आती हुई दिखी, और कच्चे तेल में जो 4-4.5% तक की गिरावट परसों हुई थी उसका भी फायदा आपको तमाम टायर स्पेस की कंपनियों में मिला। और बर्जर पेंट्स आप देखिए वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इसकी बन सकती है। तो टेक्निकल चार्ट्स मजबूत है, फंडामेंटल क्यूज कच्चे तेल का अच्छा सपोर्टिव है। 600 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 580 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। 580 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको यहाँ पर रखना है नज़र। अब खबरों के लिहाज से स्टॉक मुझे समझ आ रहा है सोमानी सेरेमिक, जहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। मुनाफा जो है 12 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ हो गया, मार्जिन 7% से बढ़कर 10% के करीब के देखने को मिले। तो खरीदारी करके चलेंगे आप 690 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस लगाना है 660 रुपये का। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला स्टॉक है इसमें IOL केमिकल, जहां पर अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। कामकाजी मुनाफा जो है दुगना बढ़ा है, और ओवरऑल मुनाफे में देखें तो 16 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़ के आंकड़े यहां पर आपको देखने को मिले। तो खरीदारी करके चलेंगे 470 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 440 रुपये का। आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में मजगांव डॉक, जहां पर भी अगर आप देखें तो मुनाफे का आंकड़ा काफ़ी दमदार देखने को मिला है, 200 करोड़ से बढ़कर 313 करोड़। तो खरीदारी करेंगे 2020 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1970 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए मजगांव डॉक यहाँ पर फोकस कर चलिए। माइचोस कैटेगरी में नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। चलिए मेरी तरफ से माइचोस कैटेगरी में भी नतीजों के दम पर ही स्टॉक्स है, जिसमें सबसे पहला कॉल है बिरला कॉर्प पर। यहाँ पर खरीदारी कर चलनी है। नंबर्स बता दूं, 4.5% से मार्जिन 12.5% के अब आ गए हैं। एबिटा लेवल पर 288 करोड़ का दर्ज किया है कंपनी ने। पिछले साल यही आंकड़ा 94 करोड़ रुपए का था, और मुनाफा कंपनी ने 58 करोड़ का दर्ज किया है, पिछले साल 56 करोड़ के घाटे के मुकाबले। तो घाटे से मुनाफे में आती हुई दिख रही है कंपनी। कल के दिन में स्टॉक उतना चला भी नहीं है। 1320 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर चलिए। दमदार नतीजे आते हुए नजर आ रहे हैं। 1272 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल, वैसे ही शानदार नतीजे वेल्सपन कॉर्प ने भी दर्ज किए हैं। नंबर्स काफी शानदार दिख रहे हैं। रेवेन्यू फ्रंट पर ही कंपनी ने 107% की ग्रोथ दिखाई है। 4060 करोड़ के आसपास कंपनी का अब आय आता हुआ दिख रहा है, और कामकाजी मुनाफा तो कंपनी का घाटा था पिछले साल 131 करोड़ रुपए का, और अब एबिटा लेवल पर 400 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा दर्ज कर दिया है। और इसी वजह से कंपनी की मार्जिन्स नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है। करीबन 10% की मार्जिन्स अब कंपनी दर्ज करती हुई दिख रही है, और कंपनी का मुनाफा भी 385 करोड़ पर आया है। तो नंबर्स वाइज बहुत ही आउटस्टैंडिंग नंबर्स वेल्सपन कॉर्प के आते हुए दिखे हैं। कल के दिन में भी ऑलमोस्ट 1.5% तक की ही तेजी थी। 470 रुपए के टारगेट बनाएंगे तो इजीली अचीव हो सकता है। कंजर्वेटिव टारगेट है, हो सकता है इससे भी ज्यादा तेज चलता हुआ नजर आए। 450 रुपए का आपको यहाँ पर बनाना है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर रखेंगे फोकस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक के लिस्ट में नज़ारा टेक्नोलॉजीज, BHEL के फ्यूचर्स में करेंगे बिकवाली, और बाटा में खरीदेंगे 1550 रुपए की पुट ऑप्शन। टेक्निकली बहुत पसंद आ रहा है चंबल फर्टिलाइजर, नतीजों का असर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स में एसोसिएटेड अल्कोहल, मेरी तरफ से वर्ल्ड कप पिक। ऊनो मिंडा यहाँ पर करना है आपको निवेश। सोमानी सेरेमिक्स में नतीजों का असर है। ऑयल केमिकल्स और मजगांव डॉक, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक चंबल फर्टिलाइजर। अक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट आया है, खरीदारी करेंगे 320 के टारगेट के लिए। चलिए कैश स्पेस में दमदार आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं मेड प्लस हेल्थ के, साथ ही PI इंडस्ट्रीज ने भी अनुमान से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, तो फ्यूचर्स में ये भी बाई कर चलिए। ऑप्शन कैटेगरी के लिहाज से EU स्मॉल फाइनेंस बैंक पसंद आ रहा है। टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है, और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लूमेक्स ऑटोटेक का काउंटर भी है, और नंबर्स भी इसके काफी शानदार आते हुए दिखे। फंडा पिक के लिहाज से एप्पल इंडिया अगले 1 साल में 1250 रुपए के टारगेट दिखा सकता है। साथ ही वर्ल्ड कप स्टॉक पर ब्रिटानिया मेरे रेडार पर है। निवेश के लिहाज से अल्ट्राटेक सीमेंट भी लंबी अवधि के लिए निवेश कर चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से
बर्जर पेंट्स कल भी अच्छी तेजी थी, कच्चे तेल में गिरावट का फायदा आज भी मिलता हुआ नजर आएगा। और माई चॉइस कैटेगरी में बिरला कॉर्प और वेल्समन कॉर्प नतीजों के बाद यहां पर फोकस कर चलिए बेहतरीन आंकड़े आए हैं। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है मेड प्लस हेल्थ का। नंबर्स काफी स्ट्रांग आते हुए दिखे हैं। हेल्थ केयर स्पेस की कंपनी है, 825 रुपए का टारगेट कंजर्वेटिव बेसिस पर आज यहां पर अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको विस्तार से एक एक स्टॉक का और उसकी जस्टिफिकेशन भी बता दी है एंड ऑफ कोर्स रिकैप भी कर बता दिया है। बट किस तरह से आज आपको ट्रेड करना है ओवरऑल मार्केट को, ये जानना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि अभी जो संकेत मिल रहे हैं काफ़ी मिले जुले हैं। अगर आप गिफ्ट निफ्टी एक बारी देखें तो यहाँ पर करीबन 40 अंकों की ही तेज़ी बनी हुई है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी का रुझान यहाँ पर नहीं बना है। डाउ फ्यूचर्स पर भी एक बारी नज़र डाल लेते हैं, वहाँ पर किस तरह का रुझान है। ऑलमोस्ट फ्लैट सा ही आपको यहाँ पर मूड माहौल देखने को मिल रहा है। बट ऑफ कोर्स नैस्डैक ये थोड़ी सी गिरावट दिखा रहे हैं, बट अगेन डाउ फ्यूचर से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं। तो लार्जली जो सेटअप है मिला जुला है। थर्सडे का दिन है, देखना है कि यहाँ पर दिवाली के पहले किस तरह की ट्रेड हम कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स ये सभी संकेतों को समझने के लिए आपको सीधे चलना है शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। नवंबर का महीना शानदार जा रहा है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, हमारे बाजारों के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पर हम आ गए हैं और ऐसे लेवल्स पर हैं कि यहाँ से अगर और ऊपर गए तो आपके लिए ट्रेंड भी फेवर में आते हुए दिखेगा। तो क्या आज निफ्टी की वीकली के एक्सपायरी के दिन ट्रेंड बदलते हुए दिख सकता है? क्या करेंगे हमारे बाजार और कहाँ रखनी है आपको नजर, आइए बताते हैं।